नमस्कार। मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आज का पहला सवाल, रुचि तथा रूबी ने क्रमशः 12,000 तथा 16,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद सूबी ने 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में सूबी का कितना भाग होगा? तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का लाभ उसके लगाए गए पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। तो जब भी हम सवाल बनाएंगे तो उन्होंने कितना पूंजी लगाया है उसका रेशियो निकालेंगे। निकालते हैं रेशियो। पहला व्यक्ति है रुचि, दूसरा व्यक्ति है रूबी, तीसरा व्यक्ति है सूबी। तो देखिए इन्होंने क्या लगाया, 12,000 रुपये लगाया है। तो 12,000, उन्होंने कितना लगाया है, 16,000। तो देखिए इन्होंने व्यापार शुरू किया है 8 माह के बाद, यानी कि 8 महीना तक इन्होंने काम किया। उसके बाद सूबी आई है। तो सूबी कितना लेकर आई है, देखिए शुरू से सूबी नहीं आई है, सूबी 8 माह के बाद आई है। तो सूबी को यहाँ लिखते हैं कितना, 15,000 रुपये लेकर आई है। अब क्या बोलता है कि 2 वर्ष के बाद, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि आपकी जो रुचि है और रूबी है, इन्होंने 2 वर्ष तक अपना पूरा का पूरा धन लगाया और इन्होंने 8 माह के बाद, यानी कि 8 महीना कम लगाया। तो इसका मतलब हुआ इस दोनों ने अपना 12,000 रुपया, ये रुचि ने अपना 12,000 रुपया 24 महीना के लगाया। तो ये होगा 12,000 गुना 24। इन्होंने कितना लगाया, 16,000 गुना 24। और ये जो लगाए हैं सूबी 15,000 गुना 16, क्योंकि 24 महीना में 8 महीना हमने घटा दिया तो इन्होंने 16 महीना ही लगाया है। अब इसके धन का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद लाभ को बांटेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो सबसे कटता है उसको कटा। देखिए ये 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें भी था, 3 जीरो इसमें कटा दिए। अब कोई संख्या और कटेगा तो देखिए इसमें 24 24 और इसमें 16। तो 8 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 तिया 24, 8 तिया 24, फिर 8 दूनी 16। अब देखिए अब कोई कटने वाला है, इसमें नहीं है। 3 से इसमें कटने वाला, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 का 5 बेर, यानी कि इसमें बच गया, इसमें तो सब चीज़ कट गया। इसमें बचा है 12, इसमें बचा है 16 और इसमें बचा है 10। अभी भी देखिए 2 2 से कटेगा। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 6, 2 से कटाएंगे तो 8, 2 से कटाएंगे तो 5, यानी कि 6:8:5 इनका हो गया धन का अनुपात। अब इसको लाभ भी जो मिलेगा इनको इसी अनुपात में मिलेगा। तो टोटल लाभ कितना है, 45,600। इसमें किसका पूछ रहा है, सूबी का। सूबी है लास्ट वाला 5 का वैल्यू, यानी कि 6 8 14 और 5 कितना होता है, 19। 19 का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 45,600, यानी कि 19 बराबर हो गया 45,600। आपको निकालना है 5 का वैल्यू, क्योंकि सूबी के बारे में पूछा है। तो 1 बराबर होगा 45,600 बटा में 19। उसके बाद अगर 5 का निकालना है तो 5 बराबर हो जाएगा, इसी में गुना कर देते हैं 5 से। इसको कटा लीजिए, 19 का पहाड़ा कटाएंगे तो 19 दूनी के 38 और बच गया 7 पर 6 76।
यानी कि इसका बचेगा 2 7 हाँ 19 चौके 76 और डबल 0 यानी कि 2400 बार में ये कट गया तो इसका कितना हो जाएगा 0 0 और 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10 2 12 यानी कि 12,000 रुपया इस सूबी को मिल जाएगा। तो पूरे लाभ में सूबी को कितना मिलेगा 12,000 रुपये। ठीक है, आप समझ गए हैं। एक बार और देखिए, जितना धन लगाया है, एक बार रुचि ने लगाया, एक बार रूबी ने, और 8 महीना के बाद सूबी व्यापार में शामिल हुई और हम लाभ की गणना कर रहे हैं क्वेश्चन में 2 वर्ष के बाद। इसका मतलब हुआ रुचि और रूबी ने अपना पूरा धन 24 महीने तक लगाया है और सूबी 8 महीने के बाद है। इसका मतलब 16 महीना ही उन्होंने अपना रुपया लगाया है। तो इनके रुपया में 24 से, इनके रुपया में 24 से, इनके रुपया में 16 से गुना कर दिए और तीनों का अनुपात हमने निकाला। अनुपात का मतलब होता है निकालने का, सभी में जिससे कट रहा है उसको कटाते जाइए, वही आपका अनुपात निकल जाएगा सभी का। तो देखिए जो जो संख्या से कटा सब में वो कटाते गए, लास्ट में हमको 6:8:5 आया। यही हुआ रुचि, रूबी और सूबी का धन का अनुपात। अब लाभ बांटना है तो आप जानते हैं कि धन का अनुपात जो होता है वही अनुपात लाभ का भी होता है, तो हमने बांट दिया। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मेहर, मुस्कान एवं फरहद ने मिलकर एक चारागाह 2,640 रुपये में किराए पर लिया। मेहर ने 12 भैंस 20 दिन, मुस्कान ने 15 भैंस 18 दिन तथा फरहद ने 25 भैंस 6 दिन चराती है, तो फरहद को कितना किराया देना पड़ेगा। सेम वही फंडा है, जैसे लाभ मिलता था वैसे यहाँ पे किराया वाला बात है। तो जितना आप धन लगाइएगा उतना आपको लाभ मिलेगा, और इसमें किराया देने की बात है तो जितना आप खर्चा कीजिएगा उसी अनुपात में आपको किराया भी देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं किसका अनुपात कितना है। तो पहला व्यक्ति है मेहर ME, मुस्कान MU, फरहद F। इसने क्या किया 12 भैंस 20 दिन, तो इसमें क्या होगा 12 गुना 20। मुस्कान 15 भैंस 18 यानी कि 15 गुना 18, और फरहद ने 25 भैंस 6 दिन यानी कि 25 गुना 6। अब आप इस तीनों का निकाल लीजिए रेशियो। तो रेशियो में आपको क्या बताया गया कि सभी में जो जो कटता है उसको आप कटाइए। तो सभी में क्या क्या कटेगा, सबसे पहले देखिए आप 2 का पहाड़ा से कटा दीजिए, तो 2 से इसमें 10 हो जाएगा, 2 से इसमें 9 हो जाएगा और 2 से इसमें 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 सब में कटेगा, ये 3, ये यहाँ 3 3 आई 9 और 3 चौके 12। अब एक बार आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 25। अब देखिए फिर 5 5 से कट रहा है, 5 से कटाएंगे 8, 5 से कटाएंगे 9 और 5 से कटाएंगे 5, यानी कि 8 रेशियो 9 रेशियो 5 में इनका क्या हो गया, इन्होंने यूज किया है उस चारागाह का, तो किराया भी इसी रेशियो में इनको देना पड़ेगा। तो पूरा किराया कितना है 2640 रुपया है। ठीक है, अब किसका बात कर रहा है, फरहद को, फरहद लास्ट वाला है, यानी कि इसको इस सब का जो जोड़ होगा, यानी कि 8 5 13 और 9 कितना होता है 22, 13 9 कितना होता है 22, यानी कि 22 के बराबर आपको कितना दिया गया है 2640। आपको कितना का वैल्यू निकालना है, इस 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2640 बटा में 22, और इस 5 का वैल्यू निकाले क्योंकि फरहद का निकालना था, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा 5। 22 से कटाइए तो 22 से कम 22, फिर 22 दूनी 44 0, यानी कि 120 पंचे 12 पंचे 60 1 0, 600 रुपया ये क्या हो गया फरहद को किराया देना
पड़ेगा। ठीक है, 600 रुपया फ़र्द को किराया देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। यदि ए की 10 गाय 9 महीने चरती है तो बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपये कम किराया अदा करने पड़े। तो ठीक है, तो सबसे पहले किराए की बात हो गया है। तो ए और बी में कितना का अंतर है, 60 का। तो ए कितना रुपया देता है और बी कितना रुपया देगा, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, ए बराबर मान लेते हैं ए और बी बराबर कितना है, क्वेश्चन में देखिए बी है ए से 60 कम, यानी कि ए माइनस 60 हमने दे दिया। अब देखिए ए ने ए रुपया दिया और बी ने क्या दिया, ए माइनस 60 रुपया दिया। तो हम जानते हैं ए और बी दोनों मिला के किराया कितना भरेगा, 300 रुपये, क्योंकि 300 रुपये में लिया है, क्योंकि 30 रुपये प्रति महीना 10 महीना के लिया तो 300 रुपया हुआ। तो 300 रुपया भरेगा। तो देखते हैं ए और बी कितना भरेगा, यानी कि इस दोनों का जोड़ ए प्लस ए माइनस 60 बराबर कितना हुआ, 300। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2a बराबर, ये जब उधर जाएगा यानी कि बराबर के उस पार माइनस वाला जाता है तो प्लस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 360, यानी कि ए बराबर होगा 360 बटा में 2 बराबर 180, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, 180। यानी ए ने कितना किराया दिया, 180। तो ए के लिए कितना हो गया, 180। फिर बी के लिए कितना बच गया, 180 में 60 घटाएंगे तो 120। देखिए दोनों मिला के 300 पूरा हो गया। यानी कि इसका मतलब हुआ ए 180 रुपये किराया भरेंगे और बी कितना भरेंगे, 120 रुपये। तो किराया भरने वाला बात हो गया। अब गाय चराने वाला बात करते हैं। आप जानते हैं कि कितना किराया भरा है तो उसका खर्चा भी सेम होगा, यानी उसी अनुपात में होगा। यानी इनके द्वारा दिया गया रुपयों का अनुपात, उनके द्वारा चराए गए गायों का अनुपात सेम होगा। देखते हैं आगे इसी में। तो इन्होंने कितना रुपया दिया है, ए ने दिया है 180 रुपया और बी ने दिया है 120 रुपया। तो उतना बटा उतना ए बटा बी लिख दे तो वही तो उसका अनुपात होता है। तो इसके द्वारा चराए गए गायों का अनुपात, तो इसने चराया 10 गाय, ए ने चराया 10 गाय, तो 10 गाय चराया है 9 महीने के लिए। और बी ने कितना गाय चराया है, बी ने कितना गाय चराया वो तो निकालना है। तो महीना उसका 1 है और मान लेते हैं एक्स गाय चराया 1 महीने के लिए। ठीक है, और इसी एक्स का आपको निकालना है वैल्यू। तो इसको जब कटाइएगा तो सबसे पहले 0 0 कटाइए, 6 का पहाड़ा पढ़िएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी इधर बच गया 3/2 बराबर 10 गुना 9 बटा में x। तो इसको आप लोग क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इधर आएगा x और इधर उधर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होगा x बराबर 10 गुना 9 गुना 2 बटा में 3 होगा। तो इसको जब कटाएंगे तो 3 तिया के 9 होगा, सब मिला के हुआ 60। यानी कि इसका मतलब हुआ बी 60 गाय चराएगा कितना दिन के लिए, 1 महीना के लिए। और इस 60 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला आपका है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9,800 रुपये में किराए पर लिया। उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे उसका उपयोग किया। तो
ए को कितना किराया देना पड़ेगा। आप जानते हैं जैसे आप धन लगाते हो वैसे आप जब उसका उपयोग कीजिएगा तो खर्चा भी आपको उसी हिसाब से देना है, यानी उसी रेशियो में। तो उपयोग का रेशियो निकालिए तो आपको किराया भी देना पड़ेगा। तो उपयोग का रेशियो निकालते हैं, क्या है, ए बी और सी। चलते हैं, ए है, बी है, सी है। तो ए ने कितना किया 12 घंटा, बी ने कितना किया 6 घंटा और सी ने कितना किया है 10 घंटा। तो इसका रेशियो क्या होगा, देखिए 2 से कटाएगा तो 6 और ये 5, सॉरी 3 होगा यह, और यह होगा 5, यानी कि 6:3:5 आ गया इनके द्वारा उपयोग किया गया रेशियो। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये किराया भी इसी रेशियो से देंगे तो टोटल किराया कितना है 9800, यानी कि 6395 कितना होता है 14। 14 का वैल्यू 9800 है। आपको किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए को, तो ए मतलब है 6 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से 1 बराबर होगा 98/00/14 और इसको 6 का वैल्यू निकालना है तो इसी में आपको करना पड़ेगा 6 से गुना। तो क्या होगा आपका 14 सत्ते होता 98, 700 बार में कट गया, 7 6 42/00, यानी कि ए को देना पड़ेगा 4200 रुपया। ठीक है, 4200 रुपया देना पड़ेगा और 4200 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, इसी से हमारा उत्साह बढ़ता है और आपके लिए हम अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने 1/2 पूंजी लगाया तथा सी ने शेष पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 18,000 रुपये लाभ में सी को कितना मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। जब देखिए इस प्रकार से 1/3 2/3 कुछ भी रहे, फ्रैक्शन वाला जब पूंजी की बात करें उस समय आप एक ऐसा सीधा कुछ पूंजी मान लीजिए और उसको देखिए कि ए कितना लगा है बी कितना लगा है। तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए। जब एक चीज़ आपको देखना, फ्रैक्शन में जो भी चीज़ रहे अलग अलग रहे तो उसका आप एलसीएम लेके उतना रख लीजिए ताकि सभी का काटने में आपको सुविधा हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसके फ्रैक्शन में 1/3, इसके फ्रैक्शन में नीचे 2 है हर में, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी कि हम मान लेते हैं कुल पूंजी कितना है 6 है। अपने मन से आप कुछ भी मानिए जो इन दोनों को काट सके। कुल पूंजी आपका कितना है 6। ठीक है, तो देखिए अब ए, बी और सी में आप बांट दीजिए। तो कुल पूंजी का कितना 1/3, तो 6 का 1/3 लिखाइएगा, तो 6 का 1/3, फिर इस 6 का 1/2। अब इसके पास शेष, तो देखिए आपके पास टोटल पूंजी कितना है 6, इसको जब कटाइएगा तो आएगा 2, इसको जब कटाएगा आएगा 3, यानी कि ए के पास आ गया 2, बी के पास आ गया 3, तो सी के पास कितना बच गया, आपके पास टोटल कितना धन था 6, तो 2 इसको 3 इसको तो 5, इसके पास बच गया 1। अब इसमें कोई रेशियो टाइप का आएगा कटाने वाला तो नहीं, लेकिन अगर आ जाता कटाने वाला तो हम कटाते, नहीं तो यही इसका तो रेशियो हो गया, यानी कि 2:3:1 में इन्होंने धन लगाया है तो लाभ भी क्या होगा इसी रेशियो में होगा। हमेशा पार्टनरशिप में आपको एक ही फंडा याद रखना है, जिस रेशियो में धन लगाइएगा आपको उसी रेशियो में लाभ भी होगा। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ 18,000। तो देख लेते हैं 2 3 5 1, 6 का वैल्यू दिया है 18,000। ठीक है, आपको किसका वैल्यू चाहिए सी मतलब 1, देखिए सी मतलब यहाँ क्या है 1 और 1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 बराबर कितना होगा 18,000 बटा में 6, इसको कटाइएगा तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 3,000 बार में कट जाएगा और 3,000 इसका आंसर हुआ। सी को कितना मिलेगा 3,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 में धन लगाए। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 3800 रुपये के लाभ में बी को कितना मिलेगा। अब देखिए, आप जानते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं रेशियो में कि कोई भी रेशियो में किसी संख्या से गुना कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जैसे ए और बी यह है 4:5। अगर हम आपको बोल दें, और ये थोड़ा सवाल बनाने की सुविधा के लिए, ताकि 1/4 1/5 इसको कटाने में हमको सुविधा हो और बाद में बचेगा कितना इसके हिसाब से, तो ध्यान देते हैं। तो इसको हम लोग इसमें 400 लिख लेते हैं और इसमें 500 लिख लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, 100 से दोनों जगह गुना कर दिए हैं। अब इतना समझ लीजिए कि ए ने लगाया 400, बी ने लगाया 500, इसका रेशियो 4:5 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, 3 माह के बाद यानी कि 3 महीना तक उन्होंने उतना रुपया रखा, यानी कि 3 माह तक तो इसका रुपया इतना ही रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस, देखिए ए का कितना पूंजी था 400, इसका 1/4 वापस ले लेगा। तो 4 से कटेंगे 100 उन्होंने वापस लेता। अब इसके पास पूंजी कितना बचा, तो 300। सेम उसी प्रकार 500 को 1/5 लिया है, क्वेश्चन में देख लेंगे, वापस ले लिया। तो इन्होंने भी अपनी पूंजी का 100 वापस, तो इसका कितना बचा 400। ठीक है, समझ गए हैं। अब क्या होता है कि पूरा जो हिसाब होता है वह 10 महीने के बाद होता है। तो 3 महीना तो यहाँ ख़त्म हो चुका है, 3 महीना इसका भी 7, इसका भी 7, यानी कि 300 रुपये इसका 7 महीने तक, 400 रुपये इसका 7 महीने तक। अब टोटल 10 महीने तक लगा हुआ धन का अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 4 तिया 1200, 7 तिया 2100, यानी कि 1200 और 2100 इन्होंने इतना धन लगाया है, इनका हो गया 3300। और इन्होंने कितना लगाया 1500 और 2800, तो कितना हो गया 0 0 8 5 13 4300। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो देखिए 00 00 कट गया, ये हुआ 33 रेशियो 43। 33 रेशियो 43 में इन्होंने धन लगाया है, तो यह लाभ भी इसी रेशियो में पाएंगे। तो देखिए लाभ कितना हुआ 3800 रुपये का। तो देखते हैं कि 4 3 7 सॉरी 3 3 6 और 4 3 7, 76 का वैल्यू है 3800 रुपया। तो आपको निकालना है बी का वैल्यू, यानी कि 43 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू कितना होगा 3800 बटा में 76। तो देखिए 38 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 को, यानी कि 50। एक का वैल्यू हुआ 50, तो इसलिए 43 का वैल्यू होगा 50 गुना 43। तो इसका मतलब हो गया 5 तिया 15 और 4 पंचे 20, 1 21, 1 0 21 50, और यही 21 50 बी को मिलेगा। 21 50 इस सवाल का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।